और क्या क्या है? वो भी ये मैं तोता है। गुड मॉर्निंग। हो गई हम सब की सुबह अनमोल एंड कनिका के साथ। आज के इस वीडियो में हम मेरी एक नई हेयर कटिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है, उसके साथ डीजे का रिएक्शन सब बहुत कुछ है इस वीडियो में। अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ओए, ये भी मम्मी है, ये भी मम्मी है। ओए कहाँ? एक मम्मी तो नीचे नहीं है। नहीं मम्मी, ये सब मम्मी है तुम्हारी। वेरी गुड। अनमोल मत करो परेशान, प्लीज़ मत करो अनमोल। कलो। नहीं प्लीज़। अनमोल की शरारतें तो एज़ ऑलवेज हमेशा चालू ही रहती हैं, और इसके साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस डेली, मतलब आप हमारे वीडियोस डेली देखते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे घर में से कौन से कैरेक्टर जो हैं सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब कि मैं, या फिर अनमोल एंड कनिका, या फिर डीजे सर, या फिर ससुर जी, या फिर सासू माँ, और मतलब कौन पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने अनमोल को बोला इतना परेशान करोगे ना कनिका को, तो कनिका शादी करके चली जाएगी, तो तुम्हें अपने घर में नहीं बुलाने देगी। तो अनमोल क्या बोल रहा था कि नहीं नहीं जाऊँगा उसके घर, राखी बंधवाने जाऊँगा। वो ना मैंने एक बहुत स्पेशल सा क्लिप है जो कि मैं शॉर्ट्स में डालूंगी कल सुबह सुबह, बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ ही चलते हैं, आज बहुत सारा काम है, मुझे अपनी वैक्सीन भी करनी है, हेयर कटिंग भी करानी है, और डीजे सर जाने वाले हैं तो उनकी बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। किसी कर दो, राखी बंधवाने जाओगे ना? नहीं जाओगे? जाओगे तो कनिका मिठाई खिलाएगी तुमको उसके घर पे। कनिका को नहीं मारोगे ना? नहीं तो नहीं आने देगी अपने घर में तुमको। उसका एक बड़ा सा घर होगा, वहाँ तुमको नहीं आने देगी। हाँ, नहीं पास करेंगे तो बुलाएगी। कब जाएगा अनमोल? कब जाएगा? अभी कब? अभी अभी जाएगा? अभी उसका घर थोड़ी ढूंढे हम। जब ढूंढेंगे तुम ही ढूंढना, ठीक है? लड्डू 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 आ लड्डू, मेरी लाडो, मेरी पड्डो, मेरी गुड्डो, मेरी शुड्डू, सामने देखो। अरे मेरी लड्डू, प्यारी सी लड्डू, छोटू सी डॉल, सामने देख डॉल। कनिका, तो फटाफट से मैं दौड़ते भागते आई वापस से किचन में। और हमारे यहाँ किचन में मोस्टली सुबह करीब ना 8:30 बजे 3-4 रोटियाँ बन जाती है, तो पापा के लिए दही रोटी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियोस वाले काम में लग जाती हूँ। तो क्या होता है ना, मोस्टली 9:30-10 बजे तक फिर मैं वापस आती हूँ किचन में, और जल्दी 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 सारे काम निपटा के फिर वापस गायब हो जाती हूँ इधर उधर से। और कुछ इसी तरह से अभी हम करीब 10:30 बजे आए थे और टोस्ट बना रहे हैं, और सुबह पापा जा चुके होते हैं ऑफिस। तो यहाँ देखो अनमोल को बदमाशी करता रहता है पूरे दिन, और टीवी कभी कहता है चला दो, कभी खुद ही बंद भी कर देता है। और आज हम बना रहे हैं ब्रेड टोस्ट, जिसके लिए कि ना मम्मी ने ये ना पुदीना पत्ता जो नहीं होता उसको क्रश करके इस पर डाले। बहुत टेस्टी स्वाद लगता है। पुदीना पत्ता थोड़ा सा डाल दो ना अच्छे से, सूखे हुए पत्तों को चूर करके टोस्ट बना रहे हो या कुछ भी, मतलब आलू फ्राई कर रहे हो, तो उसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इसके साथ ही मैं तो इसमें डायरेक्ट आज मैश वैश करने का टाइम नहीं है कि मैं आलू को अलग से मैश करूँ फिर डालूँ। तो आज क्या कर रहा है, मैं ना इधर प्याज फ्राई कर रखी हूँ, इसमें ना हल्दी नमक सब स्वाद अनुसार डाला हुआ है, और मिर्ची पाउडर, और इसी में ये डाल दूँगी। आज मूंगफली अलग से इसलिए नहीं फ्राई करके डाली ना, वरना ब्रेड टोस्ट में डालती हूँ, क्योंकि होगा ना दोपहर में पापा के लिए पराठे बन जाएंगे, मतलब इसी आलू से सारा काम हो जाएगा। सुबह टोस्ट भी बन जाएंगे, और जिसको पराठे खाने होंगे आलू के वो पराठे भी खा लेंगे। तो अब मूंगफली डाल देंगे तो उसके पराठे नहीं ना बेल सकते हैं। तो इसी वजह से आज हमने मूंगफली तो इसमें नहीं डाले हैं, और इसी में डालकर डायरेक्ट आलू को मैश कर दिया, क्योंकि गरम गरम आलू होता है ना, आसानी से मैश हो जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। और मैं ना, मेहनत तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद ही मैंने डीजे को थमा दिया कि लो तुम कर दो अभी। वैसे तो मैंने आधा अधूरा कर दिया था। और आज तो ना पूरा कबाड़ भी सेटअप करने वाले हैं, उसका भी वीडियो आपको इसी में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही कबाड़ सेटअप के साथ उसके बाद हम लोग जाएंगे, उसी बीच में जाएंगे पार्लर, जिसके लिए कि मुझे हेयर कटिंग कराने के लिए, पता है किसने बोला है, सासू माँ ने कहा कि तुम अपनी हेयर कटिंग करा लो। तो मम्मी ने बताया कि यू शेप बता रही थी वो, तो ठीक है चलो हम यू शेप भी कराएंगे और उसके साथ साथ स्टेप भी कराएंगे। तो पार्लर में जाके बात करेंगे कि क्या होता है, क्या हो जाएगा ऐसे यू शेप के साथ साथ
विथ 3 स्टेप, क्योंकि ना मुझे स्टेप कटिंग चाहिए और सासू माँ ने आइडिया दिया यू शेप होना चाहिए। तो देखते हैं और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक, नया लुक जो है वो कैसा लग रहा है। वैसे तो शॉर्ट्स में आप लोगों ने देख रखे हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं भर भर के। और मोस्टली जो लोग मुझसे ये कहते थे ना कि आप बाल मत कटवाओ, वो उन लोगों के भी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं कि आपकी न्यू हेयर स्टाइल हमें भी बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी से बोलना चाहूँगी हमें हमारे बाल को, हेयर स्टाइल को इतना पसंद करने के लिए। वैसे मजबूरी में कटाने गई थी, लेकिन फिर कटाने के बाद मुझे कोई इस बार पहली बार ऐसा हुआ ना कि हेयर कटिंग कराने के बाद मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था कि मेरे बाल इतने छोटे हो गए। मतलब इस बार मुझे अच्छा फील हो रहा था इस वजह से, क्योंकि बहुत अच्छी एक तो हेयर कटिंग हो गई और ऊपर से ना मेरे लिए बाल संभालना इतना मुश्किल हो रहा है ना कि मतलब बता नहीं सकती हूँ। और बस इसी वजह से मैं स्टेप कटिंग कराना चाहती हूँ, क्योंकि स्टेप में क्या होता है ना, सारे बाल के अलग अलग स्टेप हो जाएंगे तो वो उलझते नहीं है आपस में। तो फटाफट बना लेते हैं ब्रेड टोस्ट और खा के अभी बाकी के घर के काम है बहुत सारे मेरे, जो कि मुझे सिलाई मशीन भी निकालना है। लेकिन आज पता नहीं, मैंने पता है सुबह उठते से मेरी पूरे दिन की लिस्ट तैयार रहती है। अब ये काम और घंटे घंटे में मुझे पता है कि किस वक्त मुझे क्या करना है। लेकिन क्या होता है ना, थोड़े से 1-2 घंटे कोई काम करने में ज़्यादा लग जाता है समय, तो बस वो काम फिर जो दूसरी प्लानिंग रहती है वो वाला मिस हो जाता है, उसको फिर मैं नेक्स्ट डे पे डाल देती हूँ। और रात के 11 बजे तक की प्लानिंग करीब रहती है मेरे पास कि 11 बजे तक भी मुझे क्या यूज़ कर लेना है, और उसके बाद फिर 11 बजे के बाद बैठकर एडिटिंग करने हैं वीडियोज़ के। तो इस तरह से मेरा कुछ काम रहता है, लेकिन समय कम पड़ जा रहा है। कई बार लोग कहते हैं ना गर्मी का दिन बड़ा होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत छोटा होता है, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है। शायद पता नहीं क्या सही है क्या गलत नहीं पता, लेकिन बस थोड़ा सा समय कम पड़ रहा है। और डी जब जाएंगे नहाने, वो ऐसी बनियान में घूम रहे हैं तो उनको मैंने दे दिया थोड़ा सा फ्राई कर दो इसको जल्दी से, वो कटिंग। और इसके बाद अनमोल ने जो पूरा हॉल में रायता फैलाया है ना, और वो सब आपको दिखाऊंगी मैं अभी वीडियो में, सब शूट हुआ है, सब दिखाने वाली हूँ। और ये आज बना है रागी का हलवा, जो कि आपको शुरू में ही देखने को मिल गया होगा। डीजे ने इतना सारा बना दिया ना कि देखो मम्मी खा नहीं रही हैं, अनमोल को खिला रही हैं। आज सब लोगों के लिए बना है हलवा। गरम है ना? ठीक है, उठाओ। साइड से उठाओ, इसे उठाओ। ये तो मुच्छर बन गई है। पोछा लगा दे। पोछा लगाने के बाद मेरे गाल वाल माथा वाला सब सूख जाएगा। लगा दो। पोछा लगाओ। हमारा भी ग्रीस खत्म कर देगा। बाहर निकलो बेटा। अब हो गया। नहीं हुआ, अब पोछा लगा। अब रख दो है। नहीं लगा, पोछा लगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज, छोटे बच्चे के पोछा लगाते घर में हुए 4 लोग आ गए। तुम्हें लगा दो। उस साइड लगा तो आ गया। झाड़ू है, जादू वाला झाड़ू है, बेड तो उड़ जाएगा। उड़ के देखो, पोछा उड़ जा रहा है। हो गया। हाँ, बीच में कभी सेरा लाई, कभी ये खिला उतरे हुए। तो अपना खाए तो पूरा ज्यादा बना ली। नियम से तो इतना खतरनाक चीज नहीं खाएगा। कभी हाँ। इसको खाने से बहुत पतले नहीं हो जाएंगे। अच्छा मैं एकदम रोजना अरे पतले होने के लिए करा था ना। जो पतले होने के लिए कोई बताया मेरे शरीर में मोबाइल में।
तो देख लिया आपने हमारे अनमोल की शरारत। और हलवा जैसी चीज़ मैं डेली एकदम नियम से तो नहीं खा सकती, मेरे लिए थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है मतलब इतना मीठा मीठा डेली सुबह सुबह नहीं हो पाता है। हाँ, उसकी जगह मुझे मिठाई दे दो, कुछ बढ़िया बढ़िया फ्लेवर वाले खा लूँगी। तो यहाँ मैंने ना टोस्ट के लिए ब्रेड में ऐसे भर के छोड़ दिया। मोस्टली मैं ऐसे भर के छोड़ देती हूँ ना, तो डीजे आकर सेक देते हैं। तो बस मैं ये भर के और जा रही हूँ, फटक से नहा लेती हूँ और सेकने का काम डीजे कर देंगे। और इतने बड़े बड़े से ब्रेड है ना कि मतलब 2-2 पीस ही हैवी हो जाएगा। तो मैंने भी पहले कम ही, मैं बार बार खोल के दिखा रही हूँ, मैंने अभी कम ही को ऐसे मसाला भर के रखे हैं, इसलिए क्योंकि मम्मी ये बोली कि वो नहीं खाएंगी टोस्ट। तो सिर्फ मैं, डीजे और हमारे देवर जी यानी कि ये हम 3 लोग ही खाने वाले हैं। और उसके बाद अनमोल 1 आध पीस मुश्किल से खा सकता है। तो बस यहाँ घी लगा कर डीजे ने इसे सेक दिया है बढ़िया से। और मुझे तो मोस्टली पता है सबसे अच्छा क्या लगता है, ब्रेड को ऐसे सेक दो और उसमें घी लगा दो, नमक डाल दो 2 चुटकी और उसके बाद खाओ, बहुत बहुत यम्मी लगता है। कभी आप लोग ट्राई करना। और इसके बाद मैं आ गई थी रूम में खाने के लिए। मेरे भाई जो है ना नितिन, वो बहुत खाता है ऐसे। और मेरे यहाँ मेरा एक और भाई जो है नील, वो तो बिस्किट खाता है ऐसे, जैसे मैं ब्रेड खाती हूँ ना डेली। मुझे डेली ब्रेड मतलब पता नहीं क्यों हैबिट हो गया। और आप लोग बताना क्या डेली ब्रेड खाना सही है या फिर नहीं। इसके साथ ही मेरे रूम की हालत देख रहे हो। आज पूरा कपड़ा वगैरह ठीक करने वाले हैं। डीजे के सारे कपड़े निकाल कर कबाड़ से कर देंगे बाहर, क्योंकि वो निकलने वाले हैं ना रांची के लिए। आई थिंक नेक्स्ट वीक से आपको डीजे की वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आ गया हमारा सॉस और इसके बाद ये है ब्रेड टोस्ट। और हम लोग खाते हैं, खा के इंजॉय करके और फिर अब लग जाते हैं थोड़े से काम में। तो ये देखो मेरा घर कैसे, रूम मेरा कबाड़ हो रखा है। और खाने के बाद ना मैं दूसरे काम में लग गई थी, जैसे कि व्लॉग में आवाज़ डालना, अपलोडिंग करना, ये सब में तो मैंने बीच के क्लिप्स नहीं बनाए। फ़ोन एक जगह रख दिया था चार्ज में लगा के। उसके बाद आ गई मैं, फिर चार्ज हुआ थोड़ा सा तो फिर मैं ये क्लिप लेने आ गई थी। अभी भी मेरा फ़ोन चार्ज में ही जाने वाला है। थोड़ी सी क्लिप्स निकाल कर दिखाती हूँ। देखो कितना कबाड़ हो रखा है ना। डीजे की जाने से पहले कोशिश है मेरी कि पूरा का पूरा रूम अपना ठीक कर लूँ, लेकिन आज मैं पहले इधर वाले कबाड़ को साफ़ करूँगी जिधर साइड मेरे सारे कपड़े हैं। और सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है ना, उसमें क्राफ्ट के सामान है, तो उसको अभी रहने देंगे। डीजे के जाने के बाद मतलब जब रांची चले जाएंगे ना डीजे, तो फिर मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगी नीचे वाला कबाड़ में क्या क्या है। सारा कुछ खोल के उसमें से निकालेंगे। और उसमें मैंने खुद ही मतलब बरसों से नहीं देखा है। पिछली बार भी आई थी तो मैंने उसके सामान नहीं निकाले थे और देखने भी नहीं गए कि उसमें क्या क्या रख रखा है मैंने। तो निकालेंगे किसी दिन, आई थिंक 1-2 दिन बाद देखेंगे, क्योंकि अभी डीजे हैं इस हफ्ते। तो जितना भी कुछ करना है ये सब कर सकते हैं, साफ़ सफाई। तो जैसा जैसा मौका मिलेगा उस हिसाब से देख लेंगे। रहते पर में मिला तो ठीक, नहीं तो उनके जाने के बाद देखेंगे। तो इसके साथ ही ये देखो मेरा रूम प्रोसेसिंग में है सफाई। लेकिन इसी के इतना ही हुआ था कि अनमोल आ गया हमारा। और कनिका भी एक तरफ से आवाज़ लगा रही है चिल्ला चिल्ला करके। और अनमोल आके बैठ गया कि अब उसको नीचे से कलर निकाल करके दो, ये निकाल करके दो, वो निकाल करके दो। उसको कुछ कुछ चीज़ें दिख गई हैं क्राफ्ट वाली, तो बस वो घुस पड़ा। कितना सारा कुछ और जो काम मेरे ना 1 घंटे में कंप्लीट हो सकते हैं ना, अनमोल उसको 2-3 घंटे लगवा देता है। इसको यहाँ से उठा के ले जाके उसके दादी के रूम में पटक दूँगी मैं। और फिर आकर वापस से अपने सारे काम करूँगी। और थोड़े से आपको अभी आजकल के मेरे यहाँ मतलब आजकल नहीं, आज ही के वीडियो में मैं आपको आवाज़ के हिसाब से थोड़ी सी थकी थकी लग सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा इधर हो गया था भाग दौड़। मतलब अपने रूम को साफ़ करना, ड्रेसिंग वो जो शोकेस है उसे साफ़ करना, फिर बाहर जाना, और बहुत ज़्यादा ये सब हो गया ना। तो इस वजह से थोड़ा सा थकान आपको मेरी आँखों में और मेरी आवाज़ में देखने को मिल सकता है। आप देखो कैसे मैंने एक तो फैला तो लिया सारा, डीजे का सारा इधर छाट रही थी कपड़ा, लेकिन ये अनमोल घुस गया उधर। इधर कनिका चिल्लाना शुरू कर दी। तो अब देखते हैं, कनिका को सुला देते हैं, अनमोल को इस रूम से भगा देते हैं और फिर करते हैं बाकी की सफाई। तो मम्मी लेके चली गई कनिका को, और अनमोल को निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखते हैं, लेकिन इतना ही हो पाया। मेरा रूम साफ़, अनमोल चला गया था आगे रूम में मम्मी के पास। तो मैंने इतना ऊपर वाले तो पूरा साफ़ करके अच्छे से सेट कर लिया। डीजे के कपड़े सारे निकाल दिया। अभी भी जगह बहुत सारे हैं मेरे ऊपर वाले बॉक्स में, जिधर कनिका के कपड़े रखे हैं ना उधर साइड बहुत सारे जगह हैं। तो देखते हैं कि क्या करना है। और मैं रेडी हुई हूँ, अपनी हेयर कटिंग कराने जा रही हूँ। और सासू माँ ने आइडिया दिया कि बाल कटिंग कराने के लिए, क्योंकि ना वो देखती ना कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, 3:30 बजे फ्री होती हूँ, तो सबसे पहले जाती हूँ कंघी, कोशिश करती हूँ करने का, फिर भी नहीं कर पाती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये देखो मैंने डीजे को नहीं बताया कि मैं इतना सारा लेंथ हटाने वाली हूँ अपने बाल का, और मैंने बहुत अच्छे खासे बाल कटवा दिए हैं और बिल्कुल ही छोटे करवा दिए हैं। और ये देखो मेरा नया लुक कैसा लग रहा है आपको, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले मेरे बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे थे आप लोगों को, अभी वाले अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से उन्होंने ना सेट भी कर दिया
दिया था। और मैं जोधपुर में इसी पार्लर में शुरू से आती गई हूँ, मतलब मेरी शादी को हो गया ना 8 साल, तो हमेशा मैं इसी पार्लर में आती थी। और यहाँ मैंने डीजे से कहा निकालो पैसा, हो गया मेरा हेयर कटिंग। और यहाँ से कटिंग कराने के बाद सीधे हम जा रहे हैं कनिका अनमोल के लिए कुछ सामान लेने थे मॉल में, तो वहाँ हम देंगे डीजे को एक टास्क। और वो मैं सोच के जा रही हूँ, डीजे मेरा यहाँ से ना टांग खिंचाई कर रहे थे कि तुम बार बार कैमरा ऑन करके तुमको लग रहा है तुम बहुत अच्छी लग रही हो क्या, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। और वो मुझे पता है वो मेरी टांग खींच रहे थे, पहले उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया था कि अच्छी लग रही हूँ। और आप लोग ज़रूर देना अपनी कॉम्प्लीमेंट्स की, मतलब मैं कह रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्स ही देने के लिए, बुराई मत करना। और यहाँ मैंने मॉल में डीजे को पता है क्या टास्क दिया था, मैंने ये टास्क दिया था ना कि डी वर्ड से जाओ, फटाक से कोई भी सामान लेके आ जाओ, तो मैं तुम्हें वो सामान का पैसा मैं दूंगी। तो डीजे को ना दिमाग नहीं चला, उनके हाथ में डायपर पड़ा था ऑलरेडी, वो बोल सकते थे कि मेरे हाथ में तो ऑलरेडी है, एक और डायपर का पैकेट उठा सकते थे, लेकिन उनको दिमाग नहीं चला, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर क्विट कर दिया। और उन्होंने मुझे दिया कि एन से कुछ लेके आने के लिए, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी मैं क्या लेकर के आई। और ये अनमोल के लिए ले लिया मैंने ब्रश। और पता है मुझे किस टाइम पे दिया उन्होंने ये काम, बिल्कुल जब बिलिंग के लिए पहुंच गए थे, सामान दे दिया था, इतनी भीड़ भाड़ में भी नहीं बताए, और जब एकदम पहुंच गए तब बताए थे। तो मैं एन से ना फटाफट से जाके अपने लिए नेल पेंट्स ले आई थी। तो आप लोग भी मानते हो ना कि हम महिलाएं ही ज़्यादा तेज़ होते हैं हर काम में। और ये रेल आई उधर से, और इधर से हम लोग निकले। और इसके साथ ही निकलते हुए मैं अपनी एक वीडियो लेते हुए निकल रही थी, क्योंकि ना जिस दिन कटिंग कराओ ना बाल सेट रहते तो थोड़े अच्छे लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे से तो वो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाने हैं मेरे बाल। और देखते हैं किसी दिन थोड़ा रेडी शेडी होने का कोशिश करेंगे। अब तो बाल भी छोटे हो गए, बाल सुलझाने वाला काम मेरा ख़त्म हो गया, जिसमें कि मेरे आधे घंटे लग जाते थे, और कई बार डीजे को भी उलझा देती थी मैं अपने बाल सुलझाने में। और यहाँ हम लोग पहुँचे, अनमोल पहले से ही गेट पे खड़ा था और नाच रहा था, और अंदर घुसते ही अनमोल का रिएक्शन भी कैप्चर किया, जो कि आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। अनमोल ने कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं मुझे भर के। और जैसे जिस तरह के डीजे कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना मुझे, बिल्कुल उसी तरह के अनमोल भी देता है। मतलब डीजे टांग खिंचाई करते हैं ना, तो अनमोल भी अब मेरी टांग खिंचाई ही करता है। बट क्या करना है, इन लोगों के ओपिनियन का मुझे मैं खुद अच्छी लग रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है ना। और इसके साथ अंदर हम लोग आए, और फिर ब्रश निकाल के ले गए देने के लिए। और देख सकते हो कनिका कैसे चिल्ला रही है अनमोल के ऊपर यहाँ पे। और उसका हमेशा का यही रहता है, क्योंकि अनमोल जो है ना, आप लोगों को लगता होगा कनिका बदमाशी करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनमोल उसका हाथ इतना कस के पकड़ता है ना कि किसी को भी गुस्सा आ जाए, बहुत बर्दाश्त करती है हमारी बिटिया। और फिर मैं घर आई थी ना, तो फिर मैंने और भी थोड़े बहुत कुछ सेटअप किए थे, इसके बाद ही मैं किचन के काम में लगी थी। तो वो है ये, और पूरा मतलब बढ़िया से मैंने ऊपर वाला सेक्शन पूरा का पूरा वुलन क्लोथ्स का किया है, कनिका और मेरे। और बीच वाला जो सेक्शन उसमें मेरे और कनिका के कपड़े सारे डेली यूज वाले हैं। और सबसे नीचे जो मैंने दिखाया ना, उसमें सारे वीडियो क्रिएशन के लिए कपड़े रखे हैं। और ये देखो, ये है सबसे स्पेशल पार्ट, जो कि है डीजे का पर्स, जिसमें कि है उनकी और मेरी फ़ोटो। उनकी खुद की फ़ोटो तो टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है। और डीजे हमेशा से रखते हैं अपने पॉकेट में मेरी भी फ़ोटो और अपनी भी फ़ोटो कुछ इस तरह से। तो क्या आपके हस्बैंड भी रखते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फटाक से। और कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया? अगर नहीं रखते हैं ना, तो आप अपने खुद से रख देना ले जाके। और यहाँ वो मेरा ना खुद से ही रखा हुआ है, मैंने खुद ही रखा था। यहाँ आपको अनमोल की क्लिप देखने को मिलेगी। मैं तो खरबूजा काट रही थी, डीजे फली तोड़ रहे थे, और अनमोल सब्जियाँ सरियाते सारा का सारा राशन का जो सामान है ना, सारा का सारा ले जाके फ्रिज में रख दिया। उसको जहाँ आया वहीं रहने दो। वही थोड़ी हाँ देखिए, नहीं, उसको तो वहीं रहने दो, पता नहीं। वो तक जाएगा। बस दमन कराओ अंदर, तू रख दो अंदर। ये सब है। और सब्जी है ना। ओए ओए ओए, बच्चा गया दबा देना। अच्छा, और उसमें क्या हुआ? नहीं फोन, अरे वो नहीं रखा जाता है भाई। मैगी मसाला भी रखा जाता है। अब इसमें ये क्या कोई रखता है? ए भगवान, कनिका का सरे लग भी गया। जा जा जा, इसको निकालो, तो बताओ। सब्जी बाहर बचा रह गया, सब्जी बचा रह। ये खाली हो गया, इसको खाली तो लग जाएगा। उठाना पड़ेगा। अरे बाप रे। माथा पे फोड़ लेगा। चलते हैं, थोड़ा सा खरबूजा खाकर अपना दिमाग ठंडा करते हैं, क्योंकि सर फटा जा रहा है पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद। मैंने डीजे से कहा कि जा रही हूँ मैगी बना के खा लेते हो, तो डीजे ने कहा कि नहीं, खाना बनाओ और सब लोग जो खाएंगे साथ में मिल बांट के खाना। तो ठीक है, रोटी बनाएंगे तभी खाएंगे। तो अभी तो आटा सान के आए हैं, सब्जी अभी लेने गए हुए देवर जी, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब तक खरबूजा खाते हैं। और पता है, खाना बनाने के बाद मेरी ऐसी हालत हुई ना कि मैं उसे खा भी नहीं पाई। भले मैं जहाँ 8 बजे कह रही थी खाने के लिए, मैं वहाँ 11 बजे जाकर खाई हूँ। और यहाँ पे पापा बार बार आके मेरे से पूछ रहे थे कनिका सो गई क्या नेहा? तो मैं बता दे रही थी पापा को, कनिका का एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा पापा, तो समझ जा।